हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग बढ़िया हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू डिस्कस करेंगे। कौन सा सेक्टर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्टॉक्स पे भी बात करूँगा कुछ कुछ। आप लोग पेन और कॉपी रेडी रखना, लर्निंग पॉइंट्स आते रहेंगे बीच बीच में। मेरे को भी नहीं पता, अगर कुछ आ जाए, कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, कुछ मिल जाए तो प्लीज़ नोट डाउन करना, क्योंकि चीज़ें सेम है, रिपीट होती रहती है। आपको बस फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है और देखना है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। देखो, निफ्टी का जो चार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एज़ यूजुअल हम लोग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में आप देखोगे मार्केट से सीधे एक ऊपर का अपमूव दिया, पुल बैक आया, फिर ऊपर, फिर पुल बैक। तो वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे लास्ट वीक भी बात की थी, वीकली पे स्ट्रक्चर बुलिश ही है और मार्केट से ऑलमोस्ट सेम ऑल टाइम हाई थर्सडे के दिन लगाया। 10 पॉइंट से कम था, बट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं सेम हाइज आ गया था। यही मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, मतलब वीकली पे बाय ऑन डिप्स है, बुलिश है, ठीक है, नो डाउट। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, इधर पे सेम लोज है, अब ऊपर जा रहा है। तो डेली पे भी आप बोलोगे तो यहाँ पे बोल सकते हो स्ट्रक्चर टूटा था एक बार, बट अभी वापस सेम हाइज आ गया, ठीक है। तो अब कैसे प्लान आउट करना है वो समझना। मैंने लेवल्स मार्क कर रखे थे, मैंने इधर पे लेवल्स मार्क कर रखे थे ताकि हम लोग का थोड़ा बहुत टाइम बच सके, ठीक है। समझना मैं क्या बोलता हूँ। अब देखो, 75 मिनट पे आ जाता है। 75 मिनट्स मैं फॉलो करता हूँ टाइम फ्रेम, जो मेरे लिए ईजी होता है समझाना, बात करना, इसलिए मैं उस पर बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे जो लेवल्स है वो ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट्स ने फर्स्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई बनाया, इधर से ही रिजेक्शन लिया। वेरी फर्स्ट सेशन में ये चीज़ बोला था, जब भी मार्केट्स ऑल टाइम हाई बनाता है वापस से उस पॉइंट पे आता है तो वो रिएक्शन पॉइंट की तरह माना जाता है। जो लोग फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखे उनको समझ में आएगा रिएक्शन पॉइंट क्या होता है। यहाँ मतलब ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम कोई लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो फ्रेश लेवल्स कोई आता है, तो अगर सेकंड टाइम मार्केट्स वहाँ पे आता है तो मार्केट्स वहाँ से रिएक्शन लेती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिएक्शन लिया यहाँ पे, रिजेक्शन बोल सकते हो आप। सपोर्ट इधर पे है, तो सेम लेवल्स पे सपोर्ट मैंने एक मार्क कर दिया है। एक ही ट्रेंड लाइन चली आ रही है सपोर्ट लेते हुए, यहाँ पे आप नोटिस करो तो एक सपोर्ट लेते हुए चली आ रही है। ये जो एक एरिया रेक्टेंगल, ये मैंने मार्क किया है, क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरे मूव का, ये जो ऊपर की रैली दी है, इस पूरे मूव का अगर मैं फिब लगाऊंगा तो ये 50% एरिया है। 22,100 से लेके 120 का ये जो जोन है, ये एक अच्छा खासा एरिया है। तो 50% एक मेजर एरिया हो जाता है कोई भी मूव का, तो ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इसके अलावा इधर भी एक मैंने लेवल मार्क किया, क्योंकि इधर पे एक रिजेक्शन था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके 2-3 दिन होल्ड करके फिर ऊपर गई है मार्केट्स, ठीक है। इधर पे एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है, तो मैंने लेवल्स मार्क कर लिया। आप लोग लेवल्स अगर पूछना चाहो तो 22,265 का लेवल है। ये जो लेवल मार्क किया ये 22,175 से 190 का है। 10-15 पॉइंट का जोन है, रेक्टेंगल जब बनाते हो जोन कहलाता है, एरिया जो भी बोल लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 22,100 से 120 का। यहाँ पे फिर 22,050, 21,990, मतलब 22,000 का लेवल आप पकड़ सकते हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दिया सारा। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब क्या लगता है मार्केट्स क्या कर सकती है? देखो, लॉजिकल अगर व्यू बनाते हैं तो बाय ऑन डिप चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि आप सेल करने जाओ। छोटे टाइम फ्रेम पे अपने लास्ट वीक की बात किए थे, छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर वीक था, सेल ऑन राइज था, बट इस हफ्ते लास्ट 2 दिन में जो मूव आया है उससे मार्केट्स ने बहुत अच्छा रैली दिया है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप देखोगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं हायर लोज तो बना ही रहा है, तो सेल करने का हम लोग सोच नहीं सकते। अब मार्केट्स किधर खुलती है, क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, वो डिस्कस करते हैं। देखो, सेलिंग 2-3 कैंडल में ही है लास्ट के हाफ एन आवर में, तो ठीक है, डेफिनेटली सेल ऑफ आया ऊपर के लेवल से, बट फिर क्लोजिंग भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिया, ये नहीं बोलूँगा नेगेटिव, क्योंकि बहुत रैली किया 50% कर। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये जो मूव आया था लास्ट कल का, जो थर्सडे का मूव आया था, उसको ऑलमोस्ट 61% से रिजेक्शन लेके ऊपर अच्छा खासा बंद हुआ है। स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप है, नो डाउट। अब अलग अलग सिनेरियोज़ क्या प्ले आउट हो सकता है वो जानते हैं। अगर मार्केट्स मंडे के दिन, मतलब कल के दिन, यहाँ पे इस रेंज में खुलती है, अभी टाइम हो रहा है 3:45, संडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर कोई पूछना चाहता है तो ये जो एरिया है एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ठीक है। एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, इसका फॉलो थ्रू आता है, तो आप लोग ऊपर तक, आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर तक जाना होगा तो एक 450 का लेवल, फिर 520 का लेवल, ये टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है।
350 के ऊपर 450 तक, क्योंकि एक बार में मूव आया था, इधर पे भी एक बार में मूव आया, तो ये सब लेवल्स आ सकते हैं। एंड फिर लास्ट जो ऑल टाइम आया था, अगर यहाँ पे सस्टेन फ्लैट खुल के सस्टेन करके ऊपर जाता है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है, ये लेवल ब्रीच होता है, तो इधर तक आने में टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी आ जाएगा इस लेवल के आसपास तक, 22,180, तो ये आ सकता है। तो आपको देखना है, अगर फ्लैट खुल के गिरने लगता है तो आप शॉर्ट्स प्लान कर सकते हो इधर तक के लिए, या बेस्ट होगा कि गिर भी जाता है तो शॉर्ट में मत जाओ। यहाँ पे बाइंग देखो, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है प्लस एक हॉरिजेंटल सपोर्ट है, तो कॉन्फ्लुएंस मतलब डबल सपोर्ट आपको मिल रहा है, डुअल सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका कन्विक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बाइंग करने का। तो इधर पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस लेवल पे। अगर गैप अप खुल गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, तो एक वॉलेटाइल एरिया हो जाएगा। गैप अप खुलेगा तो आपको अवॉइड करना है, सिंपल देखना मार्केट्स क्या कर रही है, फिर डिसीजन लेना है, प्लान करना है। अगर गैप डाउन खुल गया तो मैं वेट करूँगा कि मेरे को बाइंग का मौका चाहिए, इधर अगर बाइंग मिलती है डब्ल्यू बना के या कुछ भी, तो मैं नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग प्लान करूँगा, ये टारगेट फिर ये टारगेट्स ठीक है। देखो वॉलिटिलिटी बहुत है, मार्केट्स क्या करता है कि गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जिधर खुलता है उधर बंद हो रहा है। तो वॉलिटिलिटी ऐसे कि दोनों साइड मूव आ रहे हैं, बट जिधर खुल रहा है उधर बंद हो रहा है। मेरा पर्सनल व्यू मांगो क्या है, मैं भी बुलिश हूँ, ठीक है, मैं बेरिश नहीं हो रहा, मैं स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ सिंपल। इंट्राडे में अगर शॉर्ट करने का मौका मिलता है करके निकल जाता हूँ, वो ऊपर का मुंह मिलता है ऊपर का करता हूँ, बट चेज़ नहीं करना है, ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो आप लोग। तो होप निफ्टी का व्यू आपको क्लियर हो, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं वीकली टाइम फ्रेम से समझाऊंगा। बैंक निफ्टी अगर आप लोग नोटिस करो तो बैंक निफ्टी ने इधर पे अच्छा खासा ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है, सॉरी। फिर स्ट्रक्चर देखो, ये हायर लो बनाया जा रहा है, ऑल दो ऊपर से लोअर हाइज है, बट हायर लो बनाया जा रहा है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप बुलिश हो, आप बेरिश हो, बट जैसे जैसे हम लोग इंट्राडे का सोचेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, जैसे वीकली है, मैं डेली पे जाता हूँ, आपका व्यू शायद थोड़ा चेंज हो। तो इधर पे आप लोग नोटिस करो, ये लास्ट वीक से बनाए हुए, कुछ चेंजेस नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो इधर पे ये हाई लो बन रहे हैं ना, तो आप शॉर्टिंग का सोच ही नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम ये हाइज भी बन रहे, बट यहाँ पे एक लोअर हाई है। तो अब अगर स्ट्रक्चर बदलना है तो एक हायर लो चाहिए मेरे को, एक और यहाँ पे प्लान होगा फ्रेश लॉन्ग का, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे एंट्री मत लो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं है, ठीक है। अब ये जो रिजेक्शन पॉइंट है, कहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो सेलिंग आई थी ना, समझो, अगर यहाँ पे मार्केट्स में आपको बताता हूँ, ये जो एरिया थी ना, यहाँ से जो सेलिंग आई थी, इसका ये 50% एरिया था, 61% से सेलिंग आई है, 47,278। ऑल तो हम लोग ऊपर गए थे, बट विग बना के नीचे ले आया मार्केट्स यहाँ पे, तो एक सेलिंग एरिया बन गई है। अब एक बार मैं समझा देता हूँ, जो जो लेवल्स मैंने मार्क किए, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट मार्क क्यों किया है, मैं 75 मिनट पे लाता हूँ, अब आपको क्लियर होगी चीज़ें, प्लीज़ समझना। ये ट्रेंड लाइन आपको होप क्लियर हो, नीचे से सपोर्ट लेते हुए आ रही है, एक अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, एक बार दो बार, एंड कॉन्फ्लुएंस विद द ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे अच्छा बाइंग आया। ये लेवल से मार्केट लास्ट वीक से 21 मार्च से मार्केट इस पूरे एरिया में, ये एरिया है 46,450 से 550, इस 100 पॉइंट के एरिया में मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, यहाँ पे बहुत समय से है। तो जब भी मार्केट एक एरिया पे इतना समय बिताइए तो चांसेस है हाई कि वो लेवल निकालती ही निकालती है। तो ये जो रेंज था, देखो रेंज जब ब्रेक हुआ, ऊपर के टारगेट्स है, 1:1 का टारगेट्स मिला, यहाँ पे 1:1 का टारगेट्स मिला। हम लोग टारगेट्स कैसे निकालते हैं, जो रेंज का वर्टिकल डिस्टेंस हो तो ऊपर आप प्रोजेक्शन लगा लो, तो 1:1 का टारगेट्स मिल गया। अब सिंपल यार, क्या प्लान करना है, देखो निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई आ चुका है, वापस ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया, बैंक सही है, तो बैंक्स ट्राई कर रहे हैं, वीक होता तो इतना रुकता नहीं, नीचे निकल जाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो मैं बायस हो गया, अगर मैं आपको व्यू बताऊँ, तो हो सकता है कि ऊपर निकल जाए, बट चार्ट्स पे दिखेगा तो ही पोजीशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बंद हुए, ठीक है। अब सिंपल, अगर हम लोग इसी रेंज में कहीं पे खुल जाते हैं, इसी रेंज में इधर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो मैं लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा। मेरे टारगेट्स होंगे 1 2 3 लेवल्स मार्क कर दिए, आप लोग पॉज करके मार्क कर लेना। अगर मैं गैप अप खुल जाता हूँ, फॉर एग्जांपल गैप अप इधर किधर खुल जाता हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड ख़राब है, तो एक पुल बैक का वेट करूँगा, इन सब लेवल्स के आसपास कोई बाइंग मिलेगी तो मैं बाइंग करूँगा, और टारगेट सेम ऊपर के। अगर गैप डाउन मिल गया इधर किधर, तो भी सेम मैं बाइंग का ही वेट करूँगा, इस लेवल के आसपास इधर मेरे को बाइंग मिलेगी, सेम मैं बाई करूँगा। बट अगर ये लेवल टूटने लगता है तो फिर थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, मैं अवॉइड करना चाहूँगा। सेलिंग मैं नहीं प्रेफर कर रहा अभी इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट्स कहीं ना कहीं जब भी देखो नीचे आती है बाइंग आ रही है, नीचे आती है बाइंग आ जा रही है, लास्ट में भी थोड़ा बहुत ऊपर क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे सेलिंग में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी।
ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है देखो, बोल सकते हो कि नीचे आया, पुल बैक नीचे जा सकती है, बट मैं लंबे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें प्लान करना चाह रहा हूँ। तो अगर इंट्राडे में आपको लगता है कि हाँ ये ब्रेक होगा यहाँ तक आएगा, ये ब्रेक होगा इधर तक आएगा, तो आप वो कर सकते हो, वो चलेगा। बट मैं पोजिशनल, अगर मेरे को लॉन्ग करने का मौका मिलेगा तो ही मैं प्रेफर करूँगा इस जगह पे फ्लैट खुल के, या यहाँ पे या यहाँ पे, उससे पहले कुछ भी नहीं, ठीक है। या फिर सोचो, सॉरी, अगर यहाँ पे नीचे गिर जाती है, आया यहाँ पे आके, अब इधर से बाइंग आनी चाहिए, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। इधर से अगर इतना गिर जाता है, इधर बाइंग आनी चाहिए, इधर अगर बाइंग नहीं आती, नीचे जा रहा है, तो फिर मैं शॉर्ट प्लान करूँगा, उससे पहले नहीं। मतलब मेरे लिए ये लेवल 45,800, जब तक ये ब्रेक होके रीटेस्ट नहीं होता, मैं सेलिंग में नहीं जाने वाला। या मेरे को ये नहीं लगता कि HDFC बैंक वीकनेस दिखा रहा हो या कोई और बैंक वीकनेस दिखा रहे हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। तो होप व्यू क्लियर हो। कोई डाउट हो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स खोल के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स पे आ जाते हैं। कुछ स्टॉक्स जो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, मैं मे बी पोजिशंस बनाऊँ। सबसे पहले एक्सिस बैंक, ठीक है। देखो एक्सिस बैंक जो है अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे, ठीक है। इतने टाइम से अराउंड 15 मार्च से लेके 1 महीना हो गया, 15-20 दिन हो गए इस लेवल पे घूम रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये अगर होल्ड करता है, 1047 का लेवल है, 1030 का भी हम लोग, 1025 का भी स्टॉप लॉस ला के प्लान करते हैं, तो एटलीस्ट इस पूरे मूव का 50% भी अगर मैं बताऊँ, अगर मैं इस पूरे मूव का 50% बताऊँ, 1078, 1078 यहाँ तक चांसेस हैं, सॉरी 1078 के लेवल्स यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पिक है आपका एक्सिस बैंक। अरे सिवॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी देखा जाए तो, सॉरी, बाकी देखा जाए तो चार्ट भी कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा सपोर्ट बनाया एंड चल रहा है। दूसरा स्टॉक बैंक्स में जो मेरे को लग रहा है अच्छा कर सकते हैं, SBI है। सिंपल रीज़न बिंग कि SBI यहाँ पे आया, फर्स्ट पुल बैक कभी हम लोग बाय नहीं करते, सेकंड पुल बैक आया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, स्ट्रेंथ है। तो चांसेस है कि एक बार 776 और ऑल टाइम 790 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका बैंक्स में। इसके अलावा अगर मैं कुछ पर्टिकुलरली स्टॉक्स की बात करूं तो बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है फाइनेंशियल्स वगैरह थोड़ा, सॉरी यार, मेरे को लगता है बजाज फिनसर्व एक अच्छा पिक है जो परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे अब क्या किया देखो, बहुत अच्छा बेस बनाया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, सेम हाइस तक आया, रिजेक्शन ले लिया, करेक्ट। 75 मिनट पे आता हूँ मैं, ये देखो। तो अभी मेरा सिंपल फंड है, मैं इसमें एंट्री करना प्रेफर करूँगा, मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा बेस बना है, बहुत समय तक टाइम पास किया एंड फिर निकला है। अब ऑब्वियसली मैं इधर पे ख़रीदना नहीं चाहूँगा, मैं इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास मैं प्लान करूँगा। अगर ये मेरे को मिल जाता है इस लेवल के आसपास, तो इधर थोड़ा ऐड, इधर आ जाता है, वेल एंड गुड, एवरेजिंग कर लूँगा। मतलब अगर मैं 100 पीस लेने का सोच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो 50 पीस इस लेवल के आसपास और 50% इधर पे अगर आता है तो, नहीं तो 50% से होल्ड करूँगा और ये स्टॉप करके होल्ड करूँगा। अच्छा लग रहा है। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बताऊँ कुछ, इस रेंज का टारगेट्स प्रोजेक्ट करते हो अगर हम लोग, तो ऑलमोस्ट अराउंड 70 पॉइंट आ रहा है, तो ये इस लेवल के आसपास आ रहा है, तो अच्छा पिक है। ये नहीं करना कि मंडे ऊपर खुलेगा तो मैं ख़रीद लूँ, नहीं, रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है बहुत। तो इन सब लेवल्स के आसपास 1643 है, 1630 से 35 के आसपास अगर आया, 10 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, 1600 का स्टॉक है, तो मैं कंसिडर करूँगा कि हाँ मेरे को ख़रीदना है, ठीक है। एक स्टॉक जो पहले बोला था बट एक बार SL दिया था, तो मैं उसमें वापस से री एंट्री का प्लान कर रहा हूँ, JSW स्टील। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसने अच्छा ब्रेक दिया, नीचे आया, रिजेक्शन देके ऊपर आ गया। कोई चीज़ अगर एक लेवल पे बार बार आ रही है और इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ है, तो इतनी बार आ गया, तो यहाँ पे ये स्टॉप के साथ मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्लान करने वाला हूँ, ये टारगेट्स के लिए। इसका सेम ये डिस्टेंस टारगेट प्लान कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, चीज़ें सिंपल। सब में मैं भी पार्ट नहीं लूँगा, बट कुछ कुछ जिसमें ले पाऊँगा मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा निफ्टी IT इंडेक्स से मैं बात करना चाहता हूँ एक बार। तो निफ्टी IT इंडेक्स का लास्ट वीक डिस्कस किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ये इस लेवल के नीचे क्लोज दिया है, मैं वीकली पे आ रहा हूँ एक बार, तो वीकली चार्ट पे ना ये यहाँ तक आ सकती है, इतना रूम अभी बचा हुआ है, 34,200 के आसपास, 600-700 पॉइंट है, तो चांसेस आ सकती है एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, फिर डबल बॉटम बना के या जो भी ऊपर जा सकती है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ तक एक चांस इतना आ जाए, ठीक है। इसके बेसिस पे IT में एक स्टॉक है जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो परफॉर्म कर सकता है, वो है विप्रो। विप्रो में अगर मैं आपको बताऊं, विप्रो अपने हाई से अभी ऑलमोस्ट
13-14% डाउन है। तो अगर मैं सोचूं कि मेरे को अक्यूमुलेट करना है पोर्टफोलियो के लिए विप्रो, जो कि अच्छा लग रहा है, मैं इन सब लेवल के आसपास अराउंड 480 है ना, तो 480-485 के आसपास यहाँ पे मैं 40-50% पोजिशन ऐड करूँ, और अगर इनकेस गिरता भी है तो 445 जो कि अराउंड 6-7% है, मैं यहाँ पे रेस्ट 50% ऐड कर लूँगा अपना इन सब लेवल से। ये बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। बट इन केस अगर इधर से निकल जाता है, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता, अगर जाए नहीं जाए तो टाइम बताएगा। तो मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऐड कर लेता हूँ। सो ये एक व्यू है मेरा इस पर। बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, बैंक्स हो सकता है ऑल टाइम में चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखो, चेज़ मत करो कुछ फोमो में, अगर मिस हो गया जाने दो। PSUs लास्ट डे बहुत अच्छी रैली दी है, हो सकता है ईयर एंड के हिसाब से कुछ बाइंग वगैरह हुई हो या कुछ हो, उस चक्कर में मार्केट्स ऊपर गया होनी चाहिए हो। मैं थर्सडे था भी नहीं तो मैं ट्रेड कर नहीं पाया कुछ, तो वही था, इतना दिन घर पे थे, बैठे थे, पोजीशंस मिलेगी, बट जिस दिन बाहर काम से गए तो उसी दिन मार्केट से मूव दे दिया। तो कोई बात नहीं, मार्केट से अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेगा। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो, किस चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो फील फ्री। एंड चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।